अफर्मेशंस ऐसे वाक्य हैं जो यदि लगातार दोहराए जाए तो वो हमारी सोच को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारे काम पर उसी तरह का असर होता है और एट द एंड हम वही बन जाते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप एक जहाज को चलाने वाले कप्तान की तरह हैं। आपको अपने अवचेतन मन को यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही आदेश, विचार और चित्र देना चाहिए जो आपके सभी अनुभवों को कंट्रोल और ऑपरेट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जहाज है और आप उस जहाज के कप्तान। योर माइंड इज योर रियल पावर। द थॉट्स दैट्स कम इन इट आर शेपिंग योर लाइफ एवरी मोमेंट। आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी जिंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। अफर्मेशंस हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को अफेक्ट करता है। अफर्मेशंस टेक्निक कैसे काम करती है, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पेवलोव नाम के एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कंडीशनल टेक्निक की बेस पर एक डॉग को लिया और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन्होंने एक डॉग के सामने एक बेल बजाई। जब उन्होंने डॉग के सामने बेल बजाई तब उस डॉग ने किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी बार जब उन्होंने उस डॉग के सामने खाना रख दिया तब उस डॉग के मुंह में लार निकली, मतलब उसने खाने को देखकर इमोशनल रिस्पॉन्स दिया। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या नया है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन रुको मेरे भाई, यहाँ तक तो कुछ नहीं। असली एक्सपेरिमेंट तो तीसरी बार हुआ। तीसरी बार उन्होंने डॉग के सामने बेल बजाई और उसके साथ ही उस डॉग को खाना दिया, फूड दिया, और खाने को देखकर डॉग के मुंह में लार आ गई। और इसी प्रोसेस को उन्होंने 25 दिन तक कंटिन्यूसली किया। डॉग के सामने बेल बजाई और खाना दिया, बेल बजाई और खाना दिया। ऐसा वो 25 दिनों तक करते गए और 25 दिन बाद उन्होंने उस डॉग पर एक आखिरी एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग के सामने सिर्फ बेल बजाई, उसके साथ खाना नहीं दिया, और बेल की आवाज सुनते ही डॉग के मुंह में लार आ गई। जिस घंटी में कोई खाने की प्रॉपर्टी नहीं थी वो न्यूट्रल थी। पहले बेल को देखकर डॉग ने कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब उस बेल को देखकर डॉग ने इमोशनल रिस्पॉन्स दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब उस डॉग को 25 दिन बेल प्लस खाना दोनों एक साथ दिया, मतलब उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। बेल और फूड के बीच में एक रिलेशन बिल्ड कर दिया। इसी को बोलते हैं कंडीशनल टेक्निक। कंडीशनल टेक्निक ऐसे ही वर्क करती है। अब आप इसे कहीं पर भी लगा लो, ये ऐसे ही वर्क करेंगी। अब आप बोल रहे होंगे कि इसका अफर्मेशन से क्या रिलेशन है, तो चलो इसे भी समझते हैं। मान लो कि ये आप हो और आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन को रख दिया। जाहिर सी बात है, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा। नेगेटिव सिचुएशन में आप नेगेटिव रिस्पॉन्स ही दोगे। यहाँ पर ये जो नेगेटिव सिचुएशन है ये बेल की तरह काम करती है, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन दी, जैसे आपने मेरी वीडियो को देख ली, तो इस पर आपका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मेरी किसी भी वीडियो को आप उठाकर देख लो, आपको उसके अंदर पॉजिटिव वाइब भी मिलेंगी। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम नेगेटिव और पॉजिटिव अफर्मेशन को कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेल और खाने को एक दूसरे से कनेक्ट किया था। यह रहे आप और आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन प्लस पॉजिटिव अफर्मेशन। जब जब आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन आई, आपने उस वक्त खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, तो उस पर आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट हुई। इसको आप 30 दिनों तक करते हो। मान लो जैसे आपके सामने जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, आपने क्या किया, आपने खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दिए। तो 30 दिन बाद पता है क्या रिजल्ट आएगा? आफ्टर 1 मंथ जब आपके सामने किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन आई, कोई भी समस्या आएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट एक्सपेरिमेंट में उस डॉग के मुंह से लार निकली थी बेल की आवाज सुनकर। तो दोस्तों इसे कहते हैं कंडीशनल टेक्निक। ऐसे ही अफर्मेशंस काम करता है। जब आगे से जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना। जैसे आपके लाइफ में कोई काम आपके हिसाब से नहीं हो रहे, आपने जैसे एक्सेप्ट किया, जैसे आपने एक्सेप्टेशन लगाई, उसके हिसाब से अगर चीजें नहीं हो रही, या आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, या किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, या यह भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ नेगेटिव इंसिडेंस हुआ जो आप नहीं चाहते थे, जिसे नहीं होना था वो हुआ। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आप क्या करोगे? आप उस वक्त खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, तो आप में पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होगी। अगर आप बार बार लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब इन फ्यूचर आपके सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन आएंगी, तब आपके अंदर से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फीलिंग ही आएंगी। दोस्तों ये जो वर्ड सुबह से शाम तक हम जो खुद से बोलते हैं ना, ये सब अफर्मेशंस ही है। दोस्तों रात को जब हम सोने जाते हैं
तब उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अगर आप उस वक्त खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो, तब सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू होता है। रोज रात को सोने से पहले आपको ये नाइट अफर्मेशन वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।